ईडब्ल्यूएस गरीब स्वर्ण बच्चों के लिए एक संजीवनी है। वो बच्चे जिनके माता पिता मजदूरी करते हैं, जिनके माता पिता छोटे किसान हैं, जिनके माता पिता मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं और कुछ बनाना चाहते हैं, ये उन सभी आर्थिक रूप से पिछड़े हुए स्वर्ण बच्चों के लिए एक संजीवनी का कार्य करता है। किंतु जिन लोगों को जातिवादी व्यवस्थाओं को बढ़ावा देना है, जातिवाद के आधार पर विकास करना है, उन लोगों ने ईडब्ल्यूएस पर रिट लगाने का कार्य किया और लगातार सुप्रीम कोर्ट में एक के बाद एक उस पर सुनवाई का कार्य सुचारू रूप से शुरू किया गया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर कई सारी टिप्पणियां की गई है, जिसमें मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी पिछली सुनवाई थी उसमें यह टिप्पणी की है कि जनरल के बच्चों को ईडब्ल्यूएस की आवश्यकता आरक्षण देने की आवश्यकता नहीं है। आप उनको संसाधन उपलब्ध करवा कर भी उनका भला कर सकते हैं। किंतु ये जो टिप्पणियां हैं, क्या ये टिप्पणियां सिर्फ स्वर्ण समाज के लिए ही लागू होती है? क्या एससी एसटी का आरक्षण और ओबीसी का जो आरक्षण है, क्या उन पर ये टिप्पणियां लागू नहीं होती है? ट्राइबल एरिया में ब्राह्मण भी रहता है, राजपूत भी रहता है, आदिवासी भी रहता है। ऐसा कोई इलाका नहीं है जहां स्वर्ण नहीं रहता हो। तो जहां स्वर्ण रहता है वहां के सिर्फ एससी एसटी और ओबीसी को ही आरक्षण का फायदा क्यों मिले? जनरल का जो बच्चा है वो भी उस क्षेत्र में शिक्षा से वंचित है, वो भी पिछड़ा हुआ है, उसे फायदा क्यों ना मिले? सुप्रीम कोर्ट को इस पर भी विचार करना चाहिए। हालांकि हम लोग सुप्रीम कोर्ट की खिलाफत नहीं करेंगे, लेकिन एक चेतावनी मैं जरूर देना चाहूंगा कि अब तक स्वर्ण ने 75 सालों से धैर्यपूर्वक हमारे साथ, जितना भी हमारे समाज के साथ, हमारे लोगों के साथ, हमारे बच्चों का जितना भी दोहन हुआ, हमने सहर्ष स्वीकार किया, क्योंकि हम लोग राष्ट्र निर्माण के सोच को ऊपर रखते हैं। किंतु अगर स्वर्ण समाज को 75 सालों बाद मिले इस अमृत के साथ अगर किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ होती है तो सारा स्वर्ण आप लोगों को वो नजारा भी दिखाएगा जिस नजारे के लिए हम लोग कभी जाने नहीं जाते हैं। सड़कें जाम करना हमें भी आता है, ट्रेनें चलाना हमें भी आता है, पटरियां उखाड़ना हमें भी आता है, किंतु हम लोगों ने हमेशा धैर्य का परिचय दिया। अगर हमसे हमारे अधिकार छीने गए तो स्वर्ण समाज भी चुप नहीं बैठेगा। परशुराम सेना सभी स्वर्ण समाज के संगठनों से और जितने भी मेरे युवा साथी जो इसके लाभ को जानते हैं उन सभी से आग्रह करती है, आप सभी इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी नजर गड़ाए रखें और समय आने पर अगर छेड़छाड़ होती है तो एक बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहें। जय श्री परशुराम।